नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। आज का ये वीडियो कई लोगों को पसंद नहीं आएगा। कई लोगों की आत्मा को झंझोड़ के रख देगा। बहुत सारे लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कई लोग ये बोलेंगे कि ये स्थिति केवल यूट्यूबर्स को ही दिखाई देती है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, यूट्यूबर्स चाहे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आसपास की चीज़ों को, आसपास की व्यवस्था को आप लोगों के सामने जो आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, वो मेरे हिसाब से आज की डेट में ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही है जो सच्चाई दिखा रहा है। अन्यथा मीडिया के भरोसे एक कदम नहीं चला जा सकता इस समय के अंदर। वो पुराने वाला मीडिया और आज का मीडिया दोनों ही सिक्के के दो पहलू हो चुके हैं, जो दिखाई कुछ और देता है और उसका मतलब कुछ और होता है। तो आज के डेट में एक माँ रो रही है, एक माँ तड़फ रही है, उसकी आंखों से गिरते हुए आंसू शायद किसी को दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन मेरे को दिखाई दे रहे हैं। और इसी बात को लेके आगे मुद्दा भी बनेगा, कमेंट्स भी होंगे जिनसे घबराना नहीं है, लेकिन ये सच्चाई आप लोगों को बतानी ज़रूर है। कई लोगों का कहना है कि विनाश कहाँ हुआ, विनाश कैसे हुआ। हम नहीं मानते कि विनाश कब आया है। तो 2 साल से लगातार कुछ नहीं हो रहा कि आवाज़ सुनाई दे रही है, कमेंट्स के अंदर कुछ नहीं हो रहा कि कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जो ये कुछ होता है ये हर साल होता है, तो ये हर साल होता हुआ बड़े विनाश को नहीं लेके आता। तो आज बात करूंगा 1990 से पहले की। 1990 से पहले ऐसा विनाश कब देखा और किसने देखा? क्या प्रकृति इतने ही बड़े आयाम, इतने ही बड़े चरम के ऊपर विनाश किया करती थी? कभी 10 साल, 15 साल, 20 साल के अंदर कभी कभी ऐसा विनाश हुआ करता था। बादल फटने की घटनाएं सुनाई देती थी और हालात बदतर हो जाते थे। लेकिन आज के समय के अंदर ये एक आम बात हो गई है। आप ही लोग बोल रहे हैं ना कि ये तो आम बात हो गई है, हर साल होता है। तो आज ये जवाब आपने ही दिया है अपने प्रश्नों के से। जो मैं दिखा रहा हूं ये आप लोग ही कह रहे हैं कि हर साल होता है। तो इस बात को समझो, जो शब्द आपने बोला है कि हर साल होता है, पहले ये हर साल नहीं हुआ करता था। ये बढ़ती हुई 50 डिग्री गर्मी 30 डिग्री पार नहीं किया करती थी। ये चारों ओर दरकते हुए पहाड़ इतने विशालकाय कि पूरे के पूरे गांव को अपने अंदर नहीं समाया करते थे। रास्ते पहाड़ों के गिरने के कारण बंद जरूर हुआ करते थे, लेकिन इतने विशालकाय पैमाने के ऊपर नहीं कि जिनको बड़ी बड़ी मशीनों से खोद के हटाया जाए। तो 2 साल से लगातार ये विनाश जो स्थिति उत्पन्न करा है 2019 के बाद से, ये प्रूफ भी मांग रहा है और अपने आप को स्पष्ट भी कर रहा है कि इस समय के ऊपर एक माँ रो रही है। माँ प्रकृति रो रही है और माँ प्रकृति अपने आप को दोबारा से उसी मजबूती के साथ खड़ा करने की कोशिश कर रही है जिसके सीने पे हम लोगों ने चाकू छुरी प्रहार किया है। सबसे पहले कोरोना आया। कोरोना ने लोगों को वो मौत की हकीकत सामने दिखाई जिस मौत की हकीकत से लोग भय नहीं खाया करते थे। वो लोग आज के समय में कोरोना के जैसे जो मास्क है, वो मास्क अपने मुंह पर पहन के घूमने लग गए। बोलते ये रहे कि कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मास्क पहन के एक डर के कारण उत्पन्न हुए, क्योंकि डर था मन के अंदर कि कहीं हमारे बीवी बच्चों के साथ कुछ ना हो जाए। क्योंकि घर घर से जो लाशें उठ रही थी वो अनदेखा करने के बावजूद भी सब लोग देख रहे थे। एक ही चर्चा नजर आ रही थी, फलाने के घर के अंदर कोरोना आ गया, अरे उनको भी कोरोना हो गया, अरे रिश्तेदारों को भी कोरोना हो गया, वहां मत जाना। इसी प्रकार की खबरें सुनाई दे रही थी। उसको भी अनदेखा किया इस मनुष्य ने। प्रकृति का वो पहला पड़ाव था जिसने ये दिखाया कि अब भी संभल जाओ, संभलने का मौका है।
लेकिन जब इस पड़ाव को अनदेखा किया तो प्रकृति ने उसके बाद में एक ऐसा समय लेके हमारे सामने खड़ा करा, ग्रहों ने एक ऐसी नियति खड़ी करी जो युद्ध के हालातों को जगह जगह के ऊपर अंजाम दे रही है। रशिया यूक्रेन का युद्ध एक बहुत बड़ा उदाहरण बन के सामने आया, और यहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। ये भी एक ट्रेलर थी, ये भी एक शुरुआत थी। इसके बाद में प्रकृति ने अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करना स्टार्ट किया। ये परिवर्तन सबसे ज़्यादा तेज़ी से 2021 के बाद से होना स्टार्ट हुआ, और 2023 ने तो उन हालातों को दिखा दिया जिन हालातों को हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। नेचर ने इतना बड़ा कहर बन के तोड़ा 2023 के अंदर, हर स्थानों के ऊपर, हर देश के अंदर। चाहे तो न्यूज़ का एक एक चीज़ उठा के देख लेना, नेचर इफेक्टेड बाय द 2020, नेचर इफेक्टेड द कंट्री, द प्लेस, द रीजन्स इन 2023, आप लोगों को पता लग जाएगा। इसके बाद में तूफान, भूकंप, सुनामी अपने उन आयामों को टच करने लग गए जो कभी हम लोग सुना करते थे। तूफानों की श्रृंखला कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 की आने लग गई, और जो लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस समय के अंदर टोर्नेडोज नहीं आया करते थे, उस समय के अंदर टोर्नेडोज तबाही मचा रहे हैं, चक्रवर्ती तूफान तबाही मचा रहे हैं। मॉनसून केवल एक खुशियाँ लेके आने वाला मॉनसून हुआ करता था, जो किसानों के लिए खुशियाँ लेके आया करता था। वो खुशियाँ लाने वाला मॉनसून इस समय पर बाढ़, प्रलयकारी सुनामी और ऐसी बारिश को, जो तूफानी बारिश को हमारे सामने लेके आया है कि जो पूरे हफ्ते या महीनों तक चलने वाली बारिश एक ही दिन के अंदर हो जाए, इस प्रकार की आपदा बन के मॉनसून टूट रहा है। साथ ही साथ जगह जगह के ऊपर बादल फट रहे हैं, जगह जगह के ऊपर विनाश हो रहा है, जगह जगह के ऊपर अशुभ संकेत मिल रहे हैं, और समय अपनी चाल लगातार चलता जा रहा है। दुनिया उन सभी पड़ावों को देखती जा रही है, और इस बात को कोई नहीं समझ रहा कि एक माँ प्रकृति जो अपने आंसुओं को दिखा रही है, जिसको हम अभी भी नहीं समझ पा रहे, और आगे भी पता नहीं समझ पाएंगे या ना समझ पाएंगे, क्योंकि मनुष्य की जबान पे केवल एक ही शब्द रहता है, और वो ये है, विनाश कहाँ हो रहा है। ये तो हर साल होता है। वो ये भूल जाता है कि मेरे बचपन के अंदर ऐसा समय हमने नहीं देखा था जो अब हम देख रहे हैं। 100 सालों के अंदर कभी ऐसा समय एक बार आया करता था। हैजा, चेचक, बड़ी बीमारियां, प्लेग, स्वाइन फ्लू, ये कभी 100 सालों के अंदर हुआ करते थे, जो आप घर घर के अंदर बीमारियों का घर बन के रह गए हैं। 800 से ज़्यादा बच्चे त्रिपुरा के अंदर आप देखिए एड्स से पीड़ित नजर आए हैं, और ये बच्चे और कोई बच्चे नहीं हैं, ये वही बच्चे हैं जो नशे की आदतों में, नशे की लत के अंदर पड़ गए हैं। एक तरफ त्रिपुरा, दूसरी तरफ पंजाब, जिसके ऊपर फिल्म भी लोगों ने बना डाली, उड़ता पंजाब। तो कहाँ जा रही है हमारी सभ्यता, कहाँ जा रही है हमारी नई पीढ़ी? तो माँ प्रकृति हकीकत में अब रो रही है। हम लोगों के संभलने का समय है। अगर हमने अभी भी नहीं समझा तो आने वाले टाइम के अंदर हमारी ये माँ प्रकृति नहीं रोएगी। जो ये पीढ़ियाँ हैं हमारी, जिनके लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं, पैसे जोड़ रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, ये पीढ़ियों के देखने के लिए कुछ नहीं बचने वाला। जिस नदियों को हमने बहते देखा है, वो नदियां आज की डेट में सूख चुकी हैं। ये एक स्पीच लग रही होगी आप लोगों को, लेकिन ये एक स्पीच नहीं, ये एक सच्चाई है जो इस समय के ऊपर नेचर हम लोगों को दिखा रहा है। उम्मीद है ये छोटी सी बात आप लोगों को एक छोटे से वीडियो के माध्यम से शायद किसी को समझ में आए, या शायद किसी को केवल ये लगे कि व्यूज़ पाने के लिए वीडियो बना दी। तो जिन लोगों को ये लगेगा व्यूज़ पाने के लिए वीडियो बना दी, उन लोगों को अभी भी आंखें खोलने का समय है, अपनी आंखें खोल लीजिए। नेगेटिव कमेंट्स करने से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, इस सच्चाई को अपना के एक कदम उठाने से सभी लोगों को फ़र्क पड़ेगा। इस बात को समझिए, और सबसे ज़्यादा फ़र्क आपके घर के अंदर पल रहे उन छोटे छोटे बच्चों के ऊपर पड़ेगा, जो अब आगे आने वाले समय के अंदर कई ऐसी चीज़ें नहीं देख पाएंगे जिन चीज़ों को आपने अपने बचपन के अंदर देखा होगा। तो उस माँ के अनदेखे आंसुओं को देखिए, जो हम लोगों को पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हैं, जो कहर के रूप में टूट रहे हैं, जो ये दिखा रहे हैं कि अब भी समतलता का समय है, संभलने का समय है। तो मेरी गुजारिश है, आज के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। उम्मीद कम है कि वीडियो को लाइक मिलेंगे, क्योंकि टॉपिक ऐसा ही है
जो लोग कम देखना पसंद करते हैं, सच्चाई को कम पसंद करते हैं, फिर भी एक उम्मीद रखता हूँ आप लोगों से ज़्यादा लोगों तक इस मुहिम को पहुँचाइए, पेड़ लगाइए और प्रति व्यक्ति पेड़ लगा के उसकी देखभाल भी कीजिए, ताकि आने वाले समय के अंदर कहीं ये पेड़ ही विलुप्त ना हो जाए। तो जय श्री कृष्णा, जय माता दी।